कभी सोचा है कि अगर मौत खुद मौत ही किसी को ले जाना भूल जाए तो क्या होगा? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, अविश्वसनीय और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसका शरीर उसकी मौत के 20 साल बाद भी सांसें ले रहा था। जरा कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड का सबसे पक्का नियम मौत, अगर वही रास्ता भटक जाए तो? वो ताकत जो हर जिंदगी का अंत तय करती है, अगर वो ही कंफ्यूज्ड हो जाए तो क्या होगा? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सर्द रात से। हड्डियां तक कंपा देने वाली ठंड थी। एक गरीब आदमी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में फटे पुराने कंबलों में लिपटा सो रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस रात किस्मत नहीं बल्कि खुद नियति उसका दरवाजा खटखटाने वाली थी। और फिर अचानक उस झोपड़ी की हवा मानो जम सी गई। कमरे की थोड़ी बहुत गर्मी भी जैसे किसी ने एक झटके में सोख ली हो। ये कोई मामूली ठंड नहीं थी, ये एक ऐसी ठंड थी जो सीधे रूह तक पहुंच रही थी। और इसी ठंड ने उस आदमी को गहरी नींद से जगा दिया। उसने कांपते हुए अपनी आंखें खोली और जो नजारा देखा उससे तो उसकी सांसें ही अटक गईं। उसके बिस्तर के ठीक पास कोई और नहीं बल्कि खुद मृत्यु के देवता यमराज खड़े थे। डर के मारे उसकी जबान तक लड़खड़ा गई और वो बस इतना ही पूछ पाया, प्रभु क्या मेरा समय आ गया है? यमराज ने अपनी विशालकाय किताब खोली जिसमें हर जीव की किस्मत का लेखा जोखा था। उनके लिए तो ये रोज का काम था, एक और आत्मा को उसके आखिरी सफर पर ले जाना। पर उन्हें क्या पता था कि आज उनकी सदियों पुरानी किताब में एक ऐसा पन्ना खुलने वाला था जो खुद उन्हें भी हैरान कर देगा। जैसे ही यमराज की उंगलियां उस आदमी के नाम पर पहुंची, वो वहीं रुक गईं। हजारों लाखों सालों से मृत्यु का काम करने वाले यमराज के चेहरे पर पहली बार हैरानी और अविश्वास की लकीरें थी। कुछ तो बहुत ज्यादा गलत था। ब्रह्मांड के नियमों में एक ऐसी गड़बड़ी हो गई थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनके मुंह से बस यही निकला, ये असंभव है। ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं थी, ये तो ब्रह्मांड के पूरे सिस्टम में एक ऐसी गांठ थी, एक ऐसी गलती जिसका कोई जवाब नहीं था। 20 ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, इस एक नंबर ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े जज को भी उलझन में डाल दिया था। आखिर इन 20 सालों का क्या राज था इस आदमी की कहानी में? यमराज ने अपनी गहरी आवाज में वो सच बोला जो नामुमकिन लगता था। तुम्हारी मृत्यु आज नहीं 20 साल पहले ही हो चुकी है। सोचिए, उस आदमी का शरीर तो बस एक खाली खोल था जिसमें उसकी आत्मा थी ही नहीं, फिर भी वो जी रहा था। ये प्रकृति के हर नियम के खिलाफ था। यमराज कुछ और कहते उससे पहले ही उस आदमी के अंदर से एक आवाज गूंजी, लेकिन वो आवाज इंसानी नहीं थी। एक गहरी, खुरदुरी और बहुत पुरानी आवाज जिसने एक पल के लिए खुद मौत के देवता को भी चौंका दिया। ये उस शरीर के असली मालिक की आवाज नहीं हो सकती थी। उस डरावनी आवाज ने कहा, आखिरकार तुमने देख ही लिया। इन शब्दों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा संतोष था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के जाल में फंसने का बरसों से इंतजार कर रहा हो। ये जो भी था, इसे पता था कि ये दिन जरूर आएगा। वो आदमी दर्द से चीखने लगा और उसके कांपते हुए शरीर से एक काली धुएं जैसी परछाई अलग होने लगी। ये कोई आम भूत या भटकी हुई आत्मा नहीं थी, नहीं, ये कुछ बहुत पुराना और कहीं ज्यादा खतरनाक था। एक ऐसा वजूद जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस परछाई ने अपनी पहचान बताई, मैं वो हूं जिसे स्वर्ग और नर्क दोनों ने ठुकरा दिया है। मतलब ये एक ऐसी शक्ति थी जिसे कहीं जगह नहीं मिली और उसने ब्रह्मांड के नियमों को तोड़कर एक मरे हुए शरीर को ही अपना घर बना लिया था। ये सुनते ही यमराज की आंखों में क्रोध की आग जल उठी। उनकी आवाज में पूरे ब्रह्मांड का अधिकार गूंजा। तुमने 20 सालों तक मौत को धोखा दिया, लेकिन आज रात तुम्हारा खेल खत्म। अब बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने का वक्त आ गया था। यमराज के शब्द जैसे ही हवा में गूंजे, उस आदमी का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उससे वो काला धुआं फुफकारता हुआ बाहर निकला। वो परछाई अब बेबस थी। मौत के देवता के सामने उसकी कोई ताकत काम नहीं कर रही थी। यमराज ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया।
उन्होंने एक प्राचीन दिव्य मंत्र पढ़ना शुरू किया। उन शब्दों की शक्ति ने उस काली परछाई को अपनी ओर खींचा और उसे अपनी किताब के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिया। अब वो फिर कभी इस व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं कर सकती थी। अब उस झोपड़ी में पूरी तरह शांति थी। उस गरीब आदमी का शरीर जमीन पर पड़ा था, इस बार सच में मरा हुआ। 20 साल के उस अननेचुरल जीवन का आखिरकार अंत हो गया था। वहां से जाने से ठीक पहले यमराज ने उस बेजान शरीर की ओर देखा और कहा, तुम्हारी असली आत्मा 20 सालों से शांति के लिए भटक रही थी। उन्होंने बताया कि उस आदमी की असल आत्मा इतने साल से आजाद होने का इंतजार कर रही थी और आज उसकी वो लंबी प्रतीक्षा खत्म हुई। और बस इतना कहकर यमराज गायब हो गए। झोपड़ी में सिर्फ खामोशी रह गई। लेकिन ये कहानी हमारे जहन में एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। इस इतने बड़े ब्रह्मांड में समय और किस्मत की इन दरारों में फंसी और कितनी आत्माएं होंगी जो बस अपनी मुक्ति और शांति का इंतजार कर रही हैं।